गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड हाउ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज़ डिफरेंट फ्रॉम और आइडियल ट्रांसफार्मर। इन दोनों ट्रांसफार्मर्स के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, क्या कमियां हैं हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल ट्रांसफार्मर। और उस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम इक्विवेलेंट सर्किट भी देखने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसफार्मर की ऑलरेडी काफ़ी सारी डायग्राम्स देख चुके हैं इस तरह से स्टार्टिंग लेक्चर में एंड देन मैनी मोर। तो काफ़ी इक्विवेलेंट सर्किट्स देख चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम वैरायटी ऑफ ट्रांसफार्मर डायग्राम्स जो हम देख चुके हैं और जो देखने वाले हैं गोइंग फॉरवर्ड, उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। कितनी सारी डायग्राम्स जो पीछे देखी और जो आगे देखने वाले हैं उन डायग्राम्स का मतलब क्या है। तो इस लेक्चर में हम वैरायटी ऑफ ट्रांसफार्मर डायग्राम्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डायग्राम। देखिए, ये कुछ डायग्राम्स आ गई आपके ट्रांसफार्मर की, ओरिजिनल ट्रांसफार्मर की डायग्राम्स फ्रॉम आउटर साइड। सिमिलरली ये कुछ ट्रांसफार्मर की डायग्राम आ गई, अबव डायग्राम सी फ्रॉम द आउटर साइड आपकी ट्रांसफार्मर की। सिमिलरली ये आपकी ट्रांसफार्मर की डायग्राम आ गई फ्रॉम द इनसाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिंगल फेस छोटा सा ट्रांसफार्मर है। तो इसकी जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी लिपटी हुई है। ऐसा नहीं जैसा अभी तक हम पढ़ रहे थे कि प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर है कहीं और सेकेंडरी वाइंडिंग कहीं यहाँ पर है अलग से। तो ऐसा नहीं रहता इन एक्चुअल, इन पर्सनैलिटी। आपके ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के ऊपर ही वाउंड कर दी जाती है, ठीक है, टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, ठीक है। और ये दोनों वाइंडिंग्स आपस में सेपरेशन में है। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक एकदम जुड़ी हुई है। दीज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये आ गया कुछ एक आध फैक्ट आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का। जैसे इस डायग्राम आपको डिपिक्ट करिए कि किस तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में सेपरेट है बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। पेपर है या प्लास्टिक का किसी भी तरह का कागज़ है, किसी भी तरह की किसी एक चीज़ से बोथ आर सेपरेटेड बाय ईच अदर। तो ये आ गया आपके हमारे ट्रांसफार्मर की दो डायग्राम्स, फ्रॉम द आउटर साइड, फ्रॉम द इनर साइड और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने ये तीन चीज़ें अभी तक देख ली। ट्रांसफार्मर फ्रॉम आउटर साइड, इनर साइड एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर बाउंड ऑन ईच अदर। इस तरह से सेपरेट नहीं होती हमारी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। दो अलग अलग लिम्स पे हो, इस तरह से होती नहीं है। बट फिर भी हम जब पढ़ रहे थे थ्रू एंड थ्रू हमने इस तरह की डायग्राम यूज़ की। और वो ये डायग्राम क्यों यूज़ की हमने उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रांसफार्मर की इस डायग्राम को हम कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। ये डायग्राम हम यूज़ करते हैं टू टीच स्टूडेंट्स अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इस तरह की डायग्राम से, इस तरह की स्कीमेटिक डायग्राम से ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। ज़्यादा देन इस तरह की डायग्राम यूज़ कर लें। यह आपका 3 फेस ट्रांसफार्मर है। ये इसकी 3 लिम्स आ गई आर बाय बी। सिमिलरली ये ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है और उसकी इनर साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। लो वोल्टेज वाइंडिंग इनर साइड पे रहती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग आउटर साइड पे रहती है। तो ये तीनों फेजेस के लिए सेम रहेगा। प्राइमरी वाइंडिंग बाहर वाली साइड या सेकेंडरी वाइंडिंग बाहर वाली साइड और अंदर वाली साइड की प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग से बेटर हम कह देंगे लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाइंडिंग। प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो सकती है। जहाँ पे इनपुट दे रहे हैं उसे प्राइमरी कहेंगे, जहाँ आउटपुट दे रहे हैं वहाँ पे उसे सेकेंडरी कहेंगे। बट यूजली जब हम ट्रांसफार्मर को रेफर करते हैं तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब यहाँ पे प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी, मुझे क्या पता किसको इनपुट देना, अंदर वाली को इनपुट देना या बाहर वाली वाइंडिंग को इनपुट देना। सो हम लो वोल्टेज वाइंडिंग से हाई वोल्टेज वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर में बात करेंगे। तो जो बाहर वाली वाइंडिंग है दैट इज़ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और जो लिम के अंदर साइड इस हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर जो लिपटी हुई है दैट इज़ लो वोल्टेज वाइंडिंग। ऐसा क्यों करते हैं, आपके लिम के ऊपर हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को लिपेटते हैं, वाउंड करते हैं। क्यों, ताकि हमारी इंसुलेशन का
जो खर्चा है वो बच सके। ठीक है, आपके लिम्ब के ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटते हैं। हायर द वोल्टेज, हायर द इंसुलेशन का खर्चा विल बी, एक्सपेंस विल बी। सो हम लिम्ब के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग नहीं लपेटते। कौन सी वाइंडिंग लपेटते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग वी बाउंड ओवर द लिम्ब, और फिर आउटर साइड पे हाई वोल्टेज वाइंडिंग रख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा इंसुलेशन का कॉस्ट थोड़ा सेव हो जाता है। तो अभी आगे बात करते हैं, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर आ गया R/B, एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल 3 फेजेस, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक के ऊपर एक लिपटी हुई है। तो बात आ गई ये डायग्राम किसके लिए? ये डायग्राम है आपकी वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए, फेजर डायग्राम्स समझाने के लिए यूज करते हैं एट नो लोड एंड एट लोड। आपकी फेजर डायग्राम समझानी है तो हम इस तरह की डायग्राम यूज़ करते हैं। देन क्योंकि उस टाइम पे ये डायग्राम्स के हेल्प से समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, विजुलाइज करवा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम समझाने के लिए ये डायग्राम यूज़ करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये आ गया हमारे पास आपके ट्रांसफार्मर की ऊपर ओरिजिनल ट्रांसफार्मर की डायग्राम्स। ये जो आपके फ्रिज के ऊपर लग रहा था और ऊपर आपको भी डायग्राम्स दिखाई, वो आ गई आपकी ट्रांसफार्मर की ओरिजिनल डायग्राम्स। ये डायग्राम आ गई आपकी ट्रांसफार्मर की स्कीमेटिक डायग्राम। द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज कि हम अभी ट्रांसफार्मर की एक डायग्राम और देखने वाले हैं, ये वाली डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये डायग्राम हम देख चुके हैं पीछे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। अब ये डायग्राम कहाँ से आ गई? टू रिमूव द कन्फ्यूजन, मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में सिर्फ बताना चाहता था कि ट्रांसफार्मर की इतनी सारी डायग्राम्स हैं क्यों। अब ये तो आ गई आइडियल ट्रांसफार्मर, इनिशियली वर्किंग प्रिंसिपल फेजर डायग्राम समझाने के लिए आप आइडियल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। और सिमिलरली अब हम गोइंग फॉरवर्ड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। अब इक्विवेलेंट सर्किट देखना क्यों है, डेवलप क्यों करना है, सीखना क्यों है, ये चीज़ें क्या हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड समझेंगे कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या और आए कैसे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। हम जब आइडियल ट्रांसफार्मर शुरू किया था, वी हैड सर्टन अजम्पशंस। अब वो सारी अजम्पशंस को हम रिमूव करते हुए अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की खामियां जानते हुए, उसकी कुछ इम्परफेक्शंस जानते हुए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। अब अगेन ऊपर एक अलग सर्किट था ट्रांसफार्मर का, अभी वो स्कीमेटिक डायग्राम बोल दिया। अब यहाँ पे एक और सर्किट है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो स्कीमेटिक डायग्राम किस लिए बनाई जाती है आपको मैंने बताया था, वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए, विजुलाइज करवाना आसान हो जाता है उस डायग्राम से बच्चे को कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फेजर डायग्राम क्या है। अब इक्विवेलेंट सर्किट क्यों बनाया जाता है? ताकि हम कंप्यूटर पे अगर हमें कुछ सिमुलेशंस करनी हो हमारे सर्किट की, हमारे ट्रांसफार्मर की, देन ये जो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, डीसी जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट है, मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इक्विवेलेंट सर्किट्स को यूज़ किया जाता है टू रन द कंप्यूटर सिमुलेशंस, टू रन द सिमुलेशंस ऑन कंप्यूटर, और टू रन सम टेस्ट ऑन इट ऑन पेन एंड कॉपी। तो उसके लिए असली ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ किया जाता। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, आपको बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसे पहले पेन एंड कॉपी पे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसे कंप्यूटर पे उसकी सिमुलेशन करेंगे। तो सिमुलेशन करने के लिए ये वाली सर्किट हम यूज़ करते हैं, और पेन एंड कॉपी पे उसकी टेस्टिंग करने के लिए, नो लोड टेस्ट करने के लिए, ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए हम इस तरह का सर्किट यूज़ करेंगे ऑन पेन एंड कॉपी एंड ऑन कंप्यूटर। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में ट्रांसफार्मर बना देंगे फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे वैरायटी ऑफ कि इस वोल्टेज के लिए कैसा रहेगा, बिहेव करेगा ट्रांसफार्मर। असली का ट्रांसफार्मर बनाकर उसके ऊपर टेस्टिंग करना शुरू करेंगे, इस करंट के लिए किस तरह से बिहेव करेगा ट्रांसफार्मर, और फिर जल गया तो जल गया ट्रांसफार्मर, सॉरी टेस्टिंग गॉन रॉन्ग, टेस्टिंग फेल होगी तो ट्रांसफार्मर सॉरी चल गया। तो इस तरह से नहीं करते, टेस्टिंग हम इक्विवेलेंट सर्किट्स पे करेंगे, और उसके बाद अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद पेन एंड कॉपी पे और कंप्यूटर पे देन हम इस इक्विवेलेंट सर्किट की हेल्प से एक्चुअल ट्रांसफार्मर बिल्ड करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट अब बनाना सीखेंगे हम गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मैं यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स जो हमने देखी ट्रांसफार्मर की, क्लियर कर देना चाहता था कि 3 डायग्राम्स का पर्पस क्या था। एक ट्रांसफार्मर और डायग्राम्स इतनी सारी, तो एक तो हमने देख ली ट्रांसफार्मर की ओरिजिनल डायग्राम, असल में ट्रांसफार्मर कैसा दिखता है,
from outside and inside, एंड देन हमने ट्रांसफॉर्मर की एक और डायग्राम देखी जो मैंने कहा विच इज़ एन स्कीमेटिक डायग्राम, जिसकी हेल्प से हम वर्किंग प्रिंसिपल और फेजर डायग्राम समझते हैं. देन गोइंग फॉरवर्ड अभी हम एक और डायग्राम देखने वाले ट्रांसफॉर्मर की विच इज़ इक्विवेलेंट सर्किट. इसके ऊपर हम कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं और कुछ टेस्टिंग करते हैं ऑन पेन एंड कॉपी इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर. तो अब नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे. कंफ्यूज नहीं होना इतने सारे सर्किट्स दिमाग में ट्रांसफॉर्मर के देख के कि असल में ट्रांसफॉर्मर कैसा दिखता है, वो भी हमने जान लिया. नेक्स्ट डायग्राम का क्या पर्पस था और इस डायग्राम का क्या पर्पस है वो भी हमने जान लिया. टू रन कंप्यूटर सिमुलेशंस, टेस्ट ऑन पेन एंड कॉपी इक्विवेलेंट सर्किट का काम है वर्किंग प्रिंसिपल समझाने की बारी स्कीमेटिक डायग्राम्स यूज़ करते हैं, फेजर डायग्राम बनाने की बारी स्कीमेटिक डायग्राम यूज़ करते हैं. सो ऑल दीज 3 डायग्राम्स हैज़ देयर ओन पर्पसेस.